लाछा सुगना उचारे हरेरी आरती हरजी भाटी चंवर डोले। तो अपनी घर की बालकनी से जो बारात निकलती थी उनको देखती थी। इतनी भीड़ हुई बाबूजी राठौड़ को देखने के लिए कि पूरे अमरकोट के जो छज्जे थे वो टूट कर नीचे गिर गए। इतना सुनते ही बाबूजी राठौड़ ने तलवार निकाली और अपना बंधन काट दिया। 3 फेरे लिए थे, 3.5 फेरा चल रहा था। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ग्रेड सेकंड के जो एग्ज़ाम डेट भी फरवरी तक आ रखी हैं आपके, और ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। लगभग 500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी है। मैं संपतराज आपका मित्र राजस्थान के अंदर एक कला संस्कृति का टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, और यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते हैं। तो इस टॉपिक की हम जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक रहेगा आपके राजस्थान के लोक देवता। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी PDF, ई नोट्स, वीडियो सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। टेलीग्राम बंद होने के बारे में चर्चा चल रही है, इसीलिए नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या लिंक में हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रखा है, आप वो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऐप के अंदर ही मिलती हैं। ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ भूत कम, भोपा गणा, प्यार कम, धोखा गणा, चारा कम, ढांडा गणा और सीटा कम और तैयारी करण वाला गणा। तो राजस्थान लाइब्रेरियन में सीटा बहुत कम आती हैं और तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अब करना क्या रहा है, हमें एक व्यवस्थित मैटर के रूप में पढ़ना होगा। सोना में सुहागा यह है कि सेकंड पेपर आपके सुमेर सिंह जी सर तैयार करवा रहे हैं, काबिल तारीफ है। फर्स्ट पेपर के लिए सर ने मुझे बोला है, तो सर हमारे मित्र हैं तो हमने उसको मना तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने फर्स्ट पेपर की आपकी जवाबदारी ली है और इस फर्स्ट पेपर के लिए बहुत बढ़िया प्रयास करने वाले हैं हम आपके लिए। देखो भाई, ये राजस्थान के लोक देवता हैं। ये फोटो दिखाने का मतलब यहाँ पर है कि फोटो देखने से आपको पता चलेगा ये पैनोरमा होता है। आप किसी को डिसाइड कैसे करेंगे कि ये बाबूजी राठौड़ हैं, ये बाबा रामदेव जी हैं, ये गोगा जी हैं, आप कैसे पता चलेगा? इनका पैनोरमा होता है और इनका कुछ न कुछ प्रतीक होता है। जैसे बाबा रामदेव जी की फोटो है, वो दाढ़ी के अंदर होगी, हाथ में भाला होगा, घोड़े पर सवार, और साथ में हरजी भाटी की जरूर फोटो आएगी। हरजी भाटी चंवर ढोले, तो वो हरजी भाटी थे। लाछा सुगना उचारे हरेरी आरती हरजी भाटी चंवर डोले, तो ये बाबा रामदेव जी की हैं। गोगा जी के ऊपर सांप का चिन्ह मिलेगा आपको। इसी प्रकार सूरा पुरारा बिल्कुल वीर पुरुष बाबूजी राठौड़, शेषनाग के अवतार कल्लाजी राठौड़, तेजा जी जहाँ भाले के ऊपर सांप लपटा हुआ, देव नारायण जी जिसमें इनके भी सांप का प्रतीक चिन्ह आता है, क्योंकि नागवंशीय गुजर परिवार में इनका बगड़ावत नागवंशीय गुजर परिवार में जन्म हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान के लोक देवता वाला तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक जानकारी हम लेते हैं आज एक सामान्य टॉपिक के अंदर। ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये आपके सामने है भाई, ये बाबूजी राठौड़ की इमेज है। किसकी है भाई? बाबूजी राठौड़ की। राठौड़ तो खूब देखे भाई, पर बाबूजी राठौड़ जैसा कोई राठौड़ राजपूत शासक न तो हुआ है और न ही कभी होगा। मैं बाबूजी का बड़ा फैन आदमी हूं। बाबूजी इतने सुंदर और इतने वीर पुरुष और इतने बुद्धिमान थे, कहते कि भाई इसकी सुंदरता देखने के लिए पूरा अमरकोट शामिल हुआ था, और पहला ऐसा दूल्हा बना इतिहास में जिसको देखने के लिए घर के छत्ते तक टूट गए थे। छत्ते होते हैं ना, बालकनी होती हैं। पहले औरतें वगैरह बारात में नहीं जाती थी, तो अपनी घर की बालकनी से जो बारात निकलती थी उनको देखती थी। इतनी भीड़ हुई बाबूजी राठौड़ को देखने के लिए कि पूरे अमरकोट के जो छज्जे थे वो टूट कर नीचे गिर गए। ये बाबूजी राठौड़ के कारनामे थे। तो हम बात करेंगे भाई लोक देवता बाबूजी राठौड़ को किस प्रकार से समझना है आपको। सबसे पहले देखे भाई, लोक देवता बाबूजी राठौड़, ये आपके सामने बाबूजी राठौड़ है। बाबूजी राठौड़ की मैं बेसिक बातें आपके यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले, तो देखो मारवाड़ के अंदर जो ये राठौड़ वंश हुआ था, मारवाड़ में राठौड़ वंश, राठौड़ से पहले आपका गुजर प्रतिहार वंश हुआ था। राठौड़ वंश तो बाद में आया था। तो कोई तो राठौड़ वंश की नींव रखी होगी राजस्थान के अंदर। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की जो नींव है, राठौड़ वंश की नींव
मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे जिसका नाम था राव सिंहा। मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखने वाले पहले आदमी थे राव सिंहा, और राव सिंहा के वंशज में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। राव सिंहा की पीढ़ी में राव दुहड़ हुआ था, और राव दुहड़ के बाद राव धांधल हुआ था, और राव धांधल के घर में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। तो ये एक राठौड़ राजपूत शासक थे। कुल मिलाकर पाबूजी थे वो मारवाड़ के राठौड़ राजपूत शासक थे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये लिख सकता हूँ कि मारवाड़ के राठौड़ राजपूत शासक कौन भाई? पाबूजी। मारवाड़ के राठौड़ राजपूत शासक, राजपूत शासक, मारवाड़ के राठौड़ राजपूत शासक। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन कहाँ से बनता है और किस प्रकार से एकदम शॉर्ट मटेरियल के अंदर और अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना सीख जाओ आप सबसे पहले। अब मोटे तौर पर एक तो पूछा जाता है कोई भी लोक देवता हो उनका जन्म स्थान कहाँ पर है और मुख्य स्थान कहाँ पर है। पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था कोलूमंड गांव, और कोलूमंड वर्तमान के अंदर जिला फलोदी के अंदर है। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड फलोदी के अंदर। अब भाई पिता का नाम क्या हो जाएगा आपके? पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम था राव धांधल जी। पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम हो गया भाई आपके राव धांधल जी। माता का नाम पूछ ले तो पाबूजी राठौड़ की माता का नाम था आपके कमला दे। राजपूतों के अंदर पहले दे लगाते थे, कमला दे, नेतल दे, पेमल दे। तो दे का मतलब यहाँ पर देवी होता है, और सिंह का मतलब शेर के समान, और राज का मतलब राजकुमार के समान या राजा के समान होता था। कौर का मतलब राजकुमारी होता था, ऐसे शब्द होते थे। अभी वर्तमान में देवी का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र में देवी होती है ना, जैसे लाबू देवी, डगली देवी, छगनी देवी, सनुड़ी देवी, शोभा देवी, गीता देवी, सीता देवी। पहले अगर ये नाम होते तो सीता दे, कमला दे, अभी कहते हैं कमली, कमली देवी, कमला देवी, ठीक है ना। पहले थे कमला दे, नेतल दे, पेमल दे, ठीक है ना, मैणा दे। तो दे का मतलब देवी होता है। दे का मतलब क्या हो गया? देवी हो गया। तो पिता का नाम हो गया, और पत्नी का नाम क्या हो जाएगा भी? पत्नी का नाम हो गया यहाँ पर आपके पाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम था सुप्यार। कैसा प्यार भाई? सुप्यार दे। और सुप्यार दे को घर पर फूलम दे के नाम से जानते थे। ये जो सुप्यार दे या फूलम दे थी ना, ये भाई आपके अमरकोट के शासक, कहाँ के? अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। सूरजमल सोडा की क्या हो गई भाई? ये राजकुमारी। तो ये एक सोडी देवी थी, यानी कि सोडा सोडी राजपूतों की गोत्र होती हैं। तो फूलम दे सोडी के साथ पाबूजी राठौड़ के फेरे हुए थे। विवाह पाबूजी राठौड़ का अमरकोट के अंदर हुआ था। और ये जो अमरकोट है ना, ये अमरकोट वर्तमान के अंदर जिला पाकिस्तान के अंदर है। ऐसे ही तो फैन थोड़ी है इसके, बोला छोरी लाएंगे तो भी पाकिस्तान से लाएंगे भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। विवाह करने वाले लोग देवता पाबूजी राठौड़ कौन थे भाई? पाबूजी राठौड़ थे। तो देखो भाई, अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा के यहाँ पर विवाह हुआ था, सुप्यार दे के साथ हुआ था। और वर्तमान में अमरकोट हैं वो आपके पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। और बेसिक जानकारी पाबूजी राठौड़ की क्या पूछी जाती है वो देखे। पाबूजी राठौड़ की अपन बात करें तो पाबूजी राठौड़ की एक बहन थी। पाबूजी राठौड़ की क्या थी भाई? बहन। और पाबूजी राठौड़ की बहन का नाम, एक का नाम तो था सोहन बाई। सोहन बाई का विवाह तो हुआ था आपके सिरोही के पास में। और एक बहन थी जिसका नाम था पेमल। एक का नाम क्या था भाई? पेमल था। और एक का नाम क्या था? सोहन बाई। अब हुआ ये, पाबूजी राठौड़ के पिता थे राव धांधल जी, और राव धांधल जी की मृत्यु के बाद
पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई थे जिनका नाम था बुड्ढो जी। बुड्ढो जी बन गए भाई मारवाड़ के शासक। तो पाबूजी राठौड़ के जो बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम था बुड्ढो जी। कौन से जी? जी हाँ, बुड्ढो जी। बड़े भाई का नाम था बुड्ढो जी। और बुड्ढो जी जब शासक बन गए थे तो अपने नागौर के आसपास खींची राजपूत रहते थे और खींची राजपूतों ने एक बार मारवाड़ के ऊपर हमला कर दिया। तो राव बुड्ढो जी ने समझौता किया और एग्रीमेंट के तहत, समझौता के तहत पेमल का विवाह क्या कर दिया भाई? नागौर के अंदर कर दिया। कहां पर कर दिया? नागौर के अंदर। पहले यही होता था एग्रीमेंट में, ठीक है ना। और क्या है, बड़ा इससे बड़ा कोई धन ही नहीं था। गोधन था या तो गाय दो, ठीक है ना, भूमि धन था या फिर आपके स्त्री धन था। पेमल का जो विवाह है, किसका विवाह? ध्यान से समझ लेना भाई, यहां से सवाल आता है। पेमल का जो विवाह है, इस पेमल का विवाह है वो आपके हो गया कहां पर भाई? पेमल का विवाह किया गया आपके जींदराव खींची के यहां पर। और जींदराव खींची थे वो आपके, जींदराव खींची थे वो आपके कहां के थे भाई? जायल नागौर के शासक थे। जायल नागौर। जींदराव खींची कहां के शासक थे? जायल नागौर ठिकाना के शासक थे जींदराव खींची। जींदराव खींची के साथ पेमल का विवाह हो गया। और इस सोहनबाई और पेमल बाई, ये दोनों बहनें किसकी थी भाई? ये बहनें थी पाबूजी राठौड़ की। किसकी बहन हो गई? पाबूजी राठौड़ की बहन हो गई। तो अब मुझे ये बताइए, जब ये पाबूजी राठौड़ की बहन हो गई तो जींदराव खींची और पाबूजी के बीच में भी तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया साला और बहनोई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया भाई? साला और बहनोई का रिलेशन हो गया। यानी कि बहन पेमल का विवाह नागौर में किया था जींदराव खींची के साथ। जींदराव खींची और पाबूजी राठौड़ दोनों साला बहनोई हो गए। यह ही आगे जाकर काम खराब करेगा। जींदराव खींची और पाबूजी राठौड़ के बीच में यानी साला बहनोई के बीच में युद्ध होगा। और उसी दिन से ये कहा गया कि भाई एक तो गर्रे में आड़ो, कमरा में आड़ो, एक खेतरे बीच में नाड़ो और एक गर्रे में साड़ो। एक कतई नहीं रहना चाहिए, ये लड़ाई का कारण है, ठीक है ना। अब हुआ क्या देखो, पाबूजी राठौड़ की एक घोड़ी थी और घोड़ी का नाम था, पाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था भाई? केसर कालमी। पाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये स्टोरी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो भाई, पाबूजी राठौड़ की घोड़ी थी, पाबूजी राठौड़, और पाबूजी राठौड़ की जो घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था भाई? केसर कालमी। और ये जो केसर कालमी घोड़ी थी ना भाई, ये आपके देवल चारणी के गौशाले में हुई थी। देवल चारणी। और देवल चारणी गौशाले के अंदर काम करती थी, गायें चराने का काम करती थी, ठीक है ना। देवल चारणी क्या चलाती थी? गौशाला। ओके डन। देवल चारणी के गौशाला में जो घोड़ी हुई थी केसर कालमी, वो घोड़ी ले गए थे पाबूजी राठौड़। जबकि वो घोड़ी पसंद आ रखी थी पाबूजी के जो साड़ाजी थे जींदराव खींची। वो घोड़ी किनको पसंद आ रखी थी? जींदराव खींची। और घोड़ी ले कौन गए? पाबूजी राठौड़। दोनों के बीच में राड़ पैदा हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई, मनमुटाव हो गया। लड़ाई के बहाने थे, गाया घोड़ा के मायने रखे भाई, साला बहनों के बीच में फिर भी लड़ाई का बहाना था। तो दोनों के बीच में क्या हुआ भाई? ऐसे करके दोनों के बीच में दरारें पैदा हो गई। और दरारें धीरे धीरे इतने बढ़ने लगी कि एक दूसरे को मरने मारने पर उतर हो गए। अब हुआ ऐसे कि पाबूजी का जब शादी हुई थी, पाबूजी का विवाह हुआ था अमरकोट, तब अपने साला जींदराव जी को नहीं बुलाया, निमंत्रण पत्र में नाम भी नहीं लिखा भाई, कुकुपत्री छपावे और जमाई पक्ष के आगे डॉट 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 डॉट, मतलब गया भाई, हमारा जमाई पक्ष है ही नहीं, ठीक है ना। ये बात जींदराव खींची को अच्छी नहीं लगी और जींदराव खींची ने नागौर वालों को शामिल किया और बोला, नागौर वालों
चलो माने साड़ा बहनों रे बीच में तो लड़ी है, कोई बात को नहीं। थाने बेई गनाय तारो नाम कौन लिखायो? थाना सगा समदीर जी रो नाम कौन लिखायो? सगाजी सगी जी रो नाम कौन लिखायो? ये पूरा नागौर का अपमान है और इसका बदला लिया जाए। और कहते हैं कि जिनराव खींची ने नागौर के लोगों को उकसाया और उकसाने में नागौर वाले आपको पता ही है कांड कर देते हैं, दावा कर दिया, सीधा मारवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और मारवाड़ के ऊपर जब आक्रमण किया था उस समय मारवाड़ के शासक थे बुड्ढो जी, और पाबूजी राठौड़ गए थे अमरकोट शादी करने। तो बुड्ढो जी जींदराव खींची के हाथों युद्ध करते हुए मारे गए। बुड्ढो जी की एक रानी थी और बुड्ढो जी की रानी का नाम था केसर कंवर। कौन सी कंवर भाई? केसर कंवर। और बुड्ढो जी के फिर 2 संतान हुई थी। बुड्ढो जी की कितनी संतान हुई थी? 2 संतान हुई थी। एक तो हुई थी लड़की जिसका नाम था केलम दे, और यही केलम दे लोक देवता गोगा जी की पत्नी है, ध्यान रख लेना। और एक थे भाई आपके जरडो जी। जरडो जी को रूपनाथ जी के नाम से या बालकनाथ जी के नाम से जानते हैं ना, वो जरडो जी यही हैं। तो जींदराव खींची के हाथों बुड्ढो जी मारे गए थे। उस समय पाबूजी राठौड़ अमरकोट में फेरा ले रहे थे। तब देवल चारणी की गायें लूटी गई, और जाते हुए देवल चारणी को जींदराव खींची ने कहा कि हे देवल चारणी, जब अब गायां पाची लेनी है तो घोड़ी आए खींचारे गढ़ में देनी है, क्योंकि आपने घोड़ी पाबूजी राठौड़ को दी थी पर उसके ऊपर अधिकार था खींची राजपूतों का। तब नारी शक्ति का रूप ले देवल बाई सा सीधे अमरकोट जाते, और उस समय फेरे चल रहे थे। पाबूजी राठौड़ ने अपने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। और 3.5 फेरे लेती कौन पहुंच गई? देवल चारणी पहुंच गई थी ये। और कहा कि जींदराव खींची, मेरी गायें तो लेके जा रहा है, तुम्हारे बड़े भाई बुड्ढो जी की हत्या करके जा रहा है, और मारवाड़ के राठौड़ वंश की इज्जत लेकर जा रहा है। पहले गाय ले जाना का मतलब इज्जत ले जाना था। इतना सुनते ही पाबूजी राठौड़ ने तलवार निकाली और अपना बंधन काट दिया। 3 फेरे लिए थे, 3.5 फेरा चल रहा था, और कहा कि जिंदा रहेंगे तो वापस आकर फेरा ले लेंगे। इतना बड़ा बलिदान भाई पाबूजी राठौड़ का। मोड़ जी हास्य इसके बारे में बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखते हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी थी कि अमरानारी आंखिया बसगी परनी जद पाबू आया, राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारी मनड़े भाया, तीजा फेरा उटिया केसर डोडन पर हरण आई, और मंगल में मोटो भारी बिगन पड़गो जद कड़जड़ करती देवड़ आई। यानी कि अमरानारी आंखिया बसगी परनी जद पाबू आया, राठौड़ पावना, अमराना का मतलब अमरकोट, अमरानारी आंखिया बसगी परनी जद पाबू आया, राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारी मनडे भाया। सोडारा पावना है जो राठौड़ थे पाऊजी, और बड़े ही प्यारे और सुहावने थे। फेरे चल रहे थे गाजा बाजा के साथ। तीजा फेरा उटिया केसर डोडन पर हरण आई, और मंगल में मोटो भारी बिगन पड़गो जद कड़जड़ करती देवड़ आई। 3 फेरे चल रहे थे और उसी समय विघन आ गया था, और विघन लेकर आई थी देवड़ बाई सा। पाऊजी राठौड़ ने कहा जिंदा रहें तो फेरे वापस आकर ले लेंगे, पर पहले गायों की रक्षा करेंगे। और वहां से पाऊजी राठौड़ निकलते हैं अपने देछू गांव जोधपुर के पास में। कहां पर भाई? देछू गांव। वर्तमान के अंदर देछू गांव फलोदी के अंदर आता है या जोधपुर ग्रामीण में? जोधपुर ग्रामीण में, है ना। देछू गांव के पास पाबूजी राठौड़ और जींदराव खींची के बीच में क्या हुआ? खतरनाक युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था, एक तरफ तो था भाई पाबूजी राठौड़, और एक तरफ था आपके जींदराव खींची। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंदर कहते हैं जींदराव खींची घायल हो गए, पर पाबूजी राठौड़ ने अपने बहनों ही समझकर जीवन दान दे दिया, और पीछे से घात करके पाबूजी राठौड़ के ऊपर वार किया। पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए, और कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए, किसकी भाई? ये गौशाले की जो गायें लेकर गया था ना जींदराव खींची, तो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर मैं इसकी यहां पर थोरी लिखूं आपको, तो देखे भाई यहां से थोरी बनेगी ये,
नोट लगाकर आप सबको भी लिखना है। इसकी क्या थ्योरी बनेगी, देखो थ्योरी बनेगी बहुत ही प्यारी थ्योरी। लोक देवता पाबूजी राठौड़, लोक देवता पाबूजी राठौड़ देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए देंछू गांव जोधपुर ग्रामीण है ना में जींदराव खिची, जींदराव खिची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ओके, सवाल कहां से बनेगा वो देखें। सवाल यहां से बनेगा, पहला क्वेश्चन, लोक देवता पाबूजी राठौड़ ने किन की गायों की रक्षा की थी, देवल चारणी की। दूसरी बात, पाबूजी राठौड़ किन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, गायों की रक्षा करते हुए। तीसरा क्वेश्चन, पाबूजी राठौड़ कहां पर वीर गति को प्राप्त हुए, देंछू गांव। चौथा क्वेश्चन, पाबूजी राठौड़ ने किन के साथ युद्ध किया था, जींदराव खिची के साथ। यानी कि कुल मिलाकर सवाल कैसा भी बन जाए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर 4 प्रकार के, 3 लाइन लिखी पर क्वेश्चन 4 प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। वो आपके क्या नहीं होने चाहिए भाई, गलत नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। ओके, चलो पाबूजी राठौड़ के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अपन यहां पर बात कर सकते हैं। जैसे मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता भाई, पाबूजी राठौड़ को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आए थे, पाबूजी राठौड़ लाए थे। कहां से लेकर आए थे, लंका थली, कोई श्रीलंका मत करना, लंका थली यह आ रखा है सिंध प्रांत, पाकिस्तान के अंदर है। पहले वहां पे थे, फिर वहां से मारवाड़ में लाए थे। ठीक है ना, कोई कहते श्रीलंका नहीं, ठीक है ना। लंका थली सिंध प्रांत कहां से लेकर आए थे भाई, पाकिस्तान के आसपास से लेकर आए थे। तो ये पाबूजी राठौड़। अब पाबूजी राठौड़ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखो भाई सवाल बनेगा। एक तो पाबूजी राठौड़ के उपनाम, पाबूजी राठौड़ के उपनाम, उपनाम कह सकते हो आप, या फिर अन्य नाम भी कह सकते हो आप। तो देखो पाबूजी राठौड़ को एक तो कहा जाता है, पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार थे। लक्ष्मण के अवतार किसे कहते हैं, पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है प्लेग रक्षक। उस समय एक बीमारी होती थी, प्लेग रक्षक के देवता। पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है हाड़ फाड़ के देवता, स्थानीय शब्द आता है हाड़ फाड़ के देवता। पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है मेंढक का अवतार। ये अच्छी कहानी है भाई, अपने आपको पता है तो ऐप के अंदर बता रखी है क्लासरूम में। मेंढक का अवतार कहा जाता है। पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है अछूतो उदारक देवता।
तो ये सभी पाबूजी राठौड़ के ही नाम है। किन के नाम है अभी? पाबूजी राठौड़ के अन्य नाम है, ठीक है ना। अब आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है। 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है पाबूजी राठौड़ के सहयोगी कौन कौन थे? ओके। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाबूजी राठौड़ की फड़ के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पाबूजी राठौड़ या पाबूजी के पावड़े। पावड़े क्या होते हैं, फड़ क्या होती हैं। ये 3 क्वेश्चन आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, यहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी आ सकते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें पाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे, तो ये भील जाति के थे। एक तो चांदा, डेमा, खरमल, ठीक है ना, चासल, वासल, पेमा, ठीक है ना, ये 7 भाई थे, पर ये भील जाति के थे। किस जाति के? भील जाति के। तो इनके जो वंश जो है ना, वो पाबूजी राठौड़ की पूजा करते थे। तो पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन है, वाचन वो भील जाति के बोपो द्वारा, भील जाति के बोपो द्वारा। और वाद्य यंत्र के रूप में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ओके। पाबूजी के पावड़ा हैं वो एक लोक गाथा है, लोक गाथा। और इनका जो वाचन है वो रायका और रेबारी जाति के लोग, जो पाबूजी के अनुयायी हैं, रायका जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ, कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र के साथ क्या करते भाई? वाचन करते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पाबूजी के पावड़े एक लोक गाथा है जिसका वाचन रायका जाति द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबूजी की हम बात करें, फड़ की बात करें, तो भील जाति के बोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। पाबूजी के सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा, खरमल, वासल, चांसल, पेमा, ठीक है ना, ये 7 भाई थे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा पाबूजी राठौड़ का आपको? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाबूजी राठौड़ का क्वेश्चन मिलता है, एक तो पाबूजी के जो मंदिर हैं, मंदिर पर सफेद रंग की ध्वजा, पाबूजी राठौड़ के मंदिर पर सफेद रंग की ध्वजा चढ़ी जाती है। ओके। पाबूजी राठौड़ के भजनों पर थाली नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। पाबूजी राठौड़ का जो मेला है, यहां से क्वेश्चन आता है, मेला है वो चैत्र अमावस्या के दिन आयोजित होता है। पाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह पूछ ले, वो हो जाएगा आपके पाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कि बाईं ओर झुकी पाग होती इनकी, बाईं ओर झुकी पाग, बाईं ओर झुकी पाग, और हाथ में भाला। हाथ में क्या मिलेगा भाई? भाला। और अश्वारोही, घोड़े पर सवार। ये पाबूजी से संबंधित और पॉइंट मिलते हैं। फिर कुछ पाबूजी की रचनाओं के बारे में मिलता है, जैसे पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? पाबू प्रकाश ये लिखी थी आपके आसिया मोड़ जी ने, आसिया मोड़ जी, ठीक है ना। जैसे पाबूजी रा सोरठा है, पाबूजी री चौरी है, पाबूजी रा दोहा है, पाबूजी रा छंद है,
ठीक है ना। मेहाजी बिट्टू ने पाबूजीरा छंद लिखे थे, पाबूजीरा पावड़ा लगराज जी ने लिखे थे, ठीक है ना। ये पाबूजी से संबंधित रचनाएं भी पूछी जाती है बहुत सारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल मिलाकर जैसे मैंने ये पाबूजी राठौड़ आपको पढ़ाया है, मान लीजिए एक छोटी सी मैंने आपको क्लास ली है और इस क्लास के अंदर पाबूजी राठौड़ पढ़ाया है। पाबूजी राठौड़ कैसे क्या हुए थे इसके बारे में, जन्म के बारे में कंप्लीटली पाबूजी राठौड़ अगर अपन पढ़ लेते हैं, और इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, जैसे मान लीजिए कोई पाबूजी राठौड़ के आए हुए क्वेश्चनों में से मैं अगर बात करूं, तो आप सीधा देखना। क्वेश्चन आया था पाबूजी को अवतार माना जाता है। ग्रेड सेकंड टीचर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, पाबूजी को किन का अवतार माना जाता है। और अभी आपने और हमने पढ़ा था पाबूजी के उपनाम के अंदर कि पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार थे। किन के अवतार थे? लक्ष्मण के अवतार थे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके कतई गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन आया था जेल परियरी वीडियो 2021 और रीट L1 2021 के अंदर आया था, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? पाबूजी राठौड़ को। प्लेग रक्षक भी कहते हैं, ऊंटों के देवता कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय है वो पाबूजी राठौड़ को जाता है। किन को जाता भाई? पाबूजी राठौड़ को। क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पाबूजी से जैसा आया भाई, पाबू प्रकाश रचना किससे संबंधित है? अभी हमने लिखा था जैसे मोड़जी आसिया से संबंधित है। तो राजस्थान के विगत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम से बाहर चला जाए। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने ये कंप्लीटली आपको पाबूजी राठौड़ के बारे में सब चीजें मैंने यहां पर लिखकर आपको समझाया है। अगर क्या मैं ये सारी चीजें अगर आपको लिखकर हैंड रिटन के रूप में दे दूं, तो मुझे बताओ आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो सकता है क्या? मैं कह दूं कि आपके नोट्स मैं लिख दूं तो आपको केवल और केवल पढ़ने हैं और जैसे मैं बोलूं हैं उसको समझने हैं, तो कितना मजा जाएगा। आय हाय सर, ऐसा तो हो जाए, मजा आ जाए। ऐसा तो कोई टीचर आज तक आए ही नहीं जो हमारे लिए इतना सोचे, और सोचे तो भी क्यों भाई। तो हमने इस बार राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर परचम लहराने का ठान लिया है। सुमेर सर से हमारी बात हुई थी आज से 6 महीने पहले, और सुमेर सर ने मुझे कहा था कि इस बार लाइब्रेरियन के अंदर राजस्थान के अंदर इतिहास रचना है, कुछ अलग ही करना है। उसी दिन से हम मेहनत पर लग गए हैं और मेहनत रंग लेकर आ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया और गुड न्यूज मिल रही है कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर उस चीज़ को मैं आपको ऐसे हैंड रिटन के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँ, कितना प्यारा ये लोक देवता। जैसे अभी मैंने पाबूजी राठौड़ को पढ़ाया था, ये रहा भाई पाबूजी राठौड़ जो मैंने आपको पढ़ाया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजपूत शासक। जन्म कहाँ पर हुआ था? पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम क्या, बहन का नाम, भाई का नाम, गुरु का नाम सम्रत भारती, घोड़ी का नाम केसर कालमी। मेला है वो चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। इसी को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लोक देवता पाबूजी राठौड़ देवल चारने की गायों की रक्षा करते हुए जींदराव खिची से युद्ध करते हुए देछू गांव जोधपुर ग्रामीण में वीर गति को प्राप्त हुए। जो मैंने इतने टाइम से आपको समझा रहा हूँ वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। पाबूजी राठौड़ विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। पाबूजी राठौड़ के वीर गति प्राप्त होने के बाद फूलम दे सती हो गई थी। पाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी या जरडोज जी ने जींदराव खिची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला लिया था। ये देखो भाई पाबूजी के उपनाम, ये जहाँ पे देखो हाईलाइट कर रखा है, यहाँ से सवाल आ रखा है। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, गो रक्षक, लक्ष्मण के अवतार, यहाँ से सवाल आ रखा है। हाड़ फाड़ के देवता, शरणागत रक्षक देवता किसे कहते हैं? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय सवाल यहाँ से बन रखा है। कहाँ से लाए थे? इन्होंने ऊंट को सिंध प्रांत से लेकर आए थे। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूछते हैं। अब देखो भाई पाबूजी के सहयोगी ये सात थोरी बील भाई, पाबूजी की फड़, पाबूजी के पावड़े। लोक देवता पाबूजी राठौड़ के भजनों पर थाली नृत्य किया जाता है। मंदिर पर सफेद रंग की ध्वजा चढ़ी जाती है। रायका रेबारी जाति के लोग आज भी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं। इतना शानदार और अच्छा मैटर। प्रतीक चिन्ह में देखो बाईं ओर झुकी हुई पाक पगड़ी, बौद्ध चिन्ह, बायां हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही। पुजारी कौन है इनके? देखो पाबूजी से संबंधित रचनाएं, मोड़जी आसिया, ये देखो अभी पाबू प्रकाश मैंने अभी आपको बताया था। मेहाजी बिट्टू पाबूजीरा छंद, लगराज जी ने पाबूजीरा दोहा लिखा। रामनाथ कविया पाबूजीरा सोरटा लिखे थे। पाबूजीरी वात लिखी लक्ष्मी कुमारी छुंडावत, और चंवरी लिखी मेघराज मुकुल ने। मैं चैलेंज करता हूं अगर कोई सिंगल क्वेश्चन पाबूजी राठौड़ का गलत हो जाए आपके। ये इतना सारा मैटर, केवल मैं कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं केवल कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा मैटर अगर आपको तीनों फॉर्मेट में मिल जाए, राजस्थान की कल्चर की पूरी ऐसे मेरे हाथ से मैंने खुद ने लिख रखी है, राजस्थान का भूगोल ऐसे कैसे लिख रखा है और राजस्थान का इतिहास ऐसे कैसे लिख रखा है, यह भी मेंशन है कि कौन से एग्जाम में कहां से और किस टॉपिक से सवाल बन रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे बेटर और मौका नहीं मिल सकता और मैटर नहीं मिल सकता है आपको। इस मैटर को आप लोगों को हम लोग पहुंचा देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान के जो तीनों नोट्स हैं, इन तीनों नोट्स का ये फॉर्मेट रहेगा और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट रहेगा और पूरी की पूरी, जैसे आगे के भी कुछ लोक देवता मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये देखिएगा आप रामदेव जी, सेम वही पैटर्न में मिलेगा। जन्म, पिता का नाम, माता, पत्नी, गुरु, अवतार, वंशज, घोड़ा, क्या चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूँ। रामदेव जी के उपनाम, कामड़िया पंथ क्या था, रामदेव जी से संबंधित शब्दावली क्या क्या है, रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी के प्रमुख शिष्य हरजी भाटी, रत्ना राय का, लक्खी बंजारा, रूपा दे, आई माता, ये बहुत कम बुकों में देखने को मिलेगा आपको। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी हमने बात की थी। सारा का सारा मैटर बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन 8 बजे आपके इसी यूट्यूब चैनल OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस के ऊपर इस हैंड रिटन नोट्स का विमोचन होने जा रहा है। लाइव विमोचन होगा रात 8 बजे। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कंप्लीटली इंडेक्स के साथ ये आपको नोट्स बताए जाएंगे और आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे हम और कैसे आप लोगों तक मिलेंगे। लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए ये रामबाण है। मैं आपको पूरा विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप ईमानदारी से इन नोट्स को पढ़ते हैं तो पेपर 1 की गारंटी मेरी है और पेपर 2 के लिए सुमेर सिंह नाम ही काफ़ी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर 1 की अब चिंता आप छोड़ दीजिएगा। मैं इस बार बाल की खाल निकाल के रहूँगा। पेपर 1 को किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो पेपर 1 के लिए एकदम बहुत ही अच्छा मटेरियल हमने तैयार कर दिया है। ये नोट्स, उसके बाद हम ऐप के अंदर इन नोट्स के जितने भी विगत MCQ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको एक एक टॉपिक वाइज बिल्कुल सॉल्यूशन करवाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन 101% करके रहेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मिलते हैं 2 सितंबर रात 8 बजे सोमवार के दिन इस हैंड रिटन नोट्स के लाइव विमोचन के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दिल खोल के। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 सितंबर के बाद ये नोट्स आप तक आने शुरू हो जाएंगे, हम जब लाइव विमोचन करेंगे। जब तक आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, इतने टाइम से करे हो तो। बहुत ही व्यवस्थित कक्षा 6 से लगाकर 12 तक का कंटेंट डाल रखा है, नवीनतम पाठ्यक्रम डाल रखा है, नवीनतम जिला दर्शन के हिसाब से डाल रखा है, 50 जिले के अकॉर्डिंग पूरा कर रखा है। कहीं पे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके चाहे 2nd ग्रेड का पेपर हो या फिर 3rd ग्रेड का, फर्स्ट पेपर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द।